कहाँ हुआ है? तमाम तो समुद्रों में कब्जा कर लिया उसने चीन ने। अच्छा। हाँ, मोदी जी देखे जा रहे हैं। हाँ। और क्या, 45,000 वर्ग किलोमीटर जगह प्लेट में सजा के जवाहरलाल नेहरू ने चीन को दे दी थी। अब जवाब 70 साल पे इन्होंने देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को गड़बड़ किया, ठीक है। जब विकास एक प्लेटफॉर्म पे फिर से चला तो फिर इनको तकलीफ हो गई। ये फिर गांव समाज दलित मोहल्ले को एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाले लगे, ठीक है। पुलवामा में उनके पर जवान चर्चा करी आपने कभी? नहीं, उनको पर नहीं करी। उन पे चर्चा ये की कि उसके लिए पीओके में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई। जवाब है ना चर्चा से नहीं, जवाब काम करके दिया जाता है जो मोदी जी ने दिया। 70 साल की कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। 70 सालों में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली। ये सत्ता के लोभी लोग हैं, पहली बात। एग्जैक्ट सत्ता के लोभी लोग का जब सरकार इनकी 2 बार से जब सरकार एनडीए की सरकार आने लगी, यूपीए की सरकार हटी, जनता जो है वो ग्रामीण स्तर पे चली गई, है ना। अभी तक ये लोग क्या थे, ये हकीकत में सत्ता के लोभी लोग थे। इनको पता था कि हमारी सत्ताएं अनियमित काल तक चली। जब देश में कोई एक इंसान आया, एक अच्छा डेवलपमेंट कर लिया, जब विकास का पहिया फिर से मूव ऑन होने लगा, ठीक है। 70 साल पे इन्होंने देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को गड़बड़ किया, ठीक है। जब विकास एक प्लेटफॉर्म पे फिर से चला तो फिर इनको तकलीफ हो गई। ये फिर गांव समाज दलित मोहल्ले को एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाले लगे, ठीक है। अभी तक इन्होंने 70 सालों में एक भी ऐसा काम नहीं किया, एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आम आदमी, गरीब, दलित, पिछड़ा इनसे जुड़े। जब भारतीय जनता पार्टी अगर एक अच्छे काम कर रही है, गरीबों को भी देख रही है, अर्थव्यवस्था भी ठीक कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो रहा है, हर लोगों को एक व्यवस्थित। अरे वो कह रहे हैं कि चीनी घुस गए हैं भाई साहब, 2000 वर्ग मीटर उन्होंने कब्जा कर लिया। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा चर्चा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब क्या होगा हमारे देश का। राहुल गांधी और कमल हासन बातचीत कर रहे हैं। जवाब दे, मैं उसका आपका जवाब दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले आप घटना देखे होंगे, जब एक जाट रेजिमेंट जब लॉन्च करने के लिए गुजरात के काफी लोगों ने बोला जाट रेजिमेंट होना चाहिए, तो कुछ दिन पहले जब कुछ आतंकियों को, चीन के जो लोग थे, उन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको लगभग 500 मीटर तक अंदर खदेड़ा। पहली बात ये आप भी देखे होंगे, जहाँ पे जितने लोग हैं सब देखें। तो इनका जो सवाल है, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल किया, ये पूरी तरीके निराधार साबित हो गया, क्योंकि ये हम सब भी देखें, वो सब भी देखें, और ये पूरी तरीके से ब्लेम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये हम चीन की सरकार जो है वो हमको धकेली है। हमने वो कह रहे हैं कि भाई साहब 21वीं सदी है और ग्लोबल नजरिया होना चाहिए, चीनी सैनिकों को सबक सिखाना चाहिए, वो ये कह रहे हैं बार बार। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक 70 सालों में आप तो एक भी नजरिया नहीं दिखाए थे, अब तो नजरिया बदल रहा है। हम घुस के सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आप नजरिया बदलिए। नजरिया तो आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपने 70 सालों में कितने नजरिए बदले, कितनी बार सर्जिकल स्ट्राइक किए, कितने बार उनको अटैक किए थे? आप बताइए, जवाब हम पूछ रहे हैं, बताइए। कांग्रेस वाले बताए ना, यहाँ पे का जो देश है ना, अभी तो एकदम जो विकासशील देश चल रहा था ना, अब वो रेशियो इतना तेज भाग रहा है कि आने वाले 10 सालों में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो होगी वो 3rd प्लेस पे आपकी होगी आने वाले 10 सालों। जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? जसपाल सिंह भैया। जसपाल सिंह जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी और कमल हासन जो अभिनेता है वो चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो 2000 वर्ग मीटर जो है उसके ऊपर कब्जा हो गया है चीन का, आपको लग रहा है? हाँ जी, कब्जा हो गया है। वो तो कहाँ हुआ है? कब्जा हुआ नहीं है। कहाँ हुआ है? तमाम तो समुद्रों में कब्जा कर लिया उसने चीन ने। अच्छा। हाँ, मोदी जी देखे जा रहे हैं। और क्या, बताइए। हाँ बताइए भाई। कब्जा हो गया। अभी तक मैं बता रहा हूँ, 70 साल पहले की अगर स्थिति, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लोग बात मान लेते तो आज ये स्थिति होती नहीं। यहाँ ये अगर 70 साल पहले कांग्रेसी आपकी ये बात मान लेते तो आज जो सैन्य बल की जरूरत ही नहीं पड़ती। सैन्य बल पहले नहीं था क्या? जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले सैन्य बल नहीं था क्या? सैन्य बल, सेनाओं को हथियार नहीं दिए गए, जो हमारी सेना बिना बूट पहने चीनी सेना से लड़ी। ये किसमें किसकी गलती है? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की गलती है, ठीक है। 40 जवान मर गए, उनके ऊपर चर्चा करी आपने कभी? पुलवामा में उनके ऊपर जवान चर्चा करी आपने कभी? नहीं, उनको पर नहीं करी। उन पे चर्चा ये की कि उसके लिए पीओके में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई। जवाब है ना चर्चा से नहीं, जवाब काम करके दिया जाता है जो मोदी जी ने दिया है और हमारी सेना ने दिया है। अरे यार, सेना पे ऐसी बातें कर रहे हो भैया, इनको बोलो सवाल अभी जाइए, अभी सेना पे मत उठाओ। तमाम तो उसने कब्जा कर रखा भैया। हाँ, क्या आज बिपिन रावत होते तो कब्जा नहीं होता। बार बार कब्जा करता रहेगा मोदी जी, उसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके ऊपर करते तो फिर ऐसा कब्जा होता क्यों? उसी में लगा के ठोक देना, सेना को बढ़ा के आगे आदेश दे, पूरा आदेश दे नहीं रखा, रोक रखा आदेश। अच्छा, और क्या होगा बताइए? आदेश सेना के ऊपर पूरा हो तो भाई सेना ठोक कर रखेगी। 1962 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाई साहब ये जो जलवे थे वो
क्यों नहीं दिखा पा रहे थे? अरे उनको सेना के पास जब भी आदेश नहीं था भैया, आज भी आदेश क्यों नहीं दे रहे थे वो आदेश? आदेश देंगे नहीं ये लोग। क्यों? पता नहीं क्यों। इसका मतलब वो भी सरकार खराब, हमारे ऊपर कब्जा करा कर रखेंगे, हमारे ऊपर कब्जा करा लेंगे जब मानेंगे। उस टाइम पे वो भी सरकार खराब थी क्या? अरे सरकार कांग्रेस बढ़िया 70 साल राज किया, बढ़िया नहीं भाई किया। साहब क्यों नहीं दिखाया उनको? 7 साल जिन्होंने तिब्बत छोड़ दिया, जिन्होंने अक्साई चीन छोड़ दिया, सारा छोड़ दिया, इसलिए कांग्रेस बढ़िया थी। और आप किस हिसाब से बात कर रहे हो, मैं पर्सनली बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन इनका मुंह जैसे भभक रहा है ना, मैं आप कैमरे पे बोलता हूँ, इनके सामने बोलना बेकार है। ठीक है, जवाब दीजिए, आप तथ्यों पर बात करिए। ये भी तथ्यों पर करेंगे, आप भी तथ्यों पर करेंगे। 62 वाला जवाब दीजिए। 62 वाला मेरे को नहीं पता बात। पता नहीं है? नहीं। बात बताइए। होना चाहिए, जिस चीज को सपोर्ट करते हैं ना, जिस पार्टी को, उसके बारे में पता भी होना चाहिए। नहीं, मैं किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो बात की बात रख रहा हूँ। आपको क्या लगता है जब पार्टी मुझे कोई खाने देगी? मैं वो चीजें बोल भी नहीं पाऊंगा जब हमारे सैनिकों के साथ में इस तरीके का व्यवहार होता था कि उनके सर काटकर फुटबॉल खेलती थे, तो जब आपको सही लगता था? जब किसकी सरकार था भैया, आज भी गलत है, जब भी गलत है। हमारे सेना का सिर कटेगा तो आज कौन तो पुलवामा में मरा, तो सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां किसने मारा? जवाब दिया ना, जवाब दिया ना, जवाब दिया ना। फालतू की बहस क्यों कर रहे हो? जवाब दिया, भारत सरकार ने जवाब दिया। 45,000 वर्ग किलोमीटर जगह प्लेट में सजा के जवाहरलाल नेहरू ने चीन को दे दी थी। अब जवाब कुछ उगता नहीं है, ये बोल के वहाँ पे कुछ उगता ऐसा बात पुरानी होगी, बात भी होगी, बात पुरानी भी होगी। जमीन क्यों दी, ये बोल। महंगाई के अलावा और कोई चीज नहीं है। सैन्य बल की बात नहीं करेंगे, सैन्य बल की बात नहीं करेंगे। की सुरक्षा के बारे में इनको कोई चिंता, देश की सुरक्षा नहीं चाहिए, सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ अरे भाई साहब, आपको सिर्फ आलू टमाटर सस्ते चाहिए, वो जनता जाए भाड़ में। इनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के। राहुल गांधी कह रहा है कमजोर है और कोई नहीं कह रहा। राहुल गांधी तो कहता है सैनिकों की पिटाई हो गई। अब बताओ, पिटाई जैसा शब्द कर रहा है, उसे शर्म नहीं आती? सैनिकों के ऊपर सवाल उठा रहा है। तो मेरे को बताओ, कमजोर कहाँ से? राहुल गांधी जो है ना, कभी उसने ब्राइट पिक्चर दिखाई है? आपको पता है कि जो कोसी ला दर्रा है, वहाँ पर जो समुद्र से ऊपर एक कोसी ला दर्रा है चाइना बॉर्डर के पास, वहाँ पर है ना, वो इंडिया ने सड़क बना दी है, पूरी कंप्लीट कर दी है, और 17,000 फीट ऊपर है समुद्र से। तो वो तो ये राहुल के अलावा ये कोई, राहुल ये वाली चीज़ नहीं बताएगा। वो ये कहेगा चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो रहे हैं, वो मतलब ऐसी है ना डार्क पिक्चर दिखा। और ये न्यूज़ उसकी सही नहीं है, वो सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहा है। वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसे ऐसे झूठे प्रचार कर रहा है। तो ये सब वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो चीन है वो 2000 वर्ग मीटर कब्जा कर चुका है, वो कह रहे हैं कि पक्की सड़कें बना चुका है, और लेकिन हमारी जो सरकार है केंद्र में, उसके सर पर जूं नहीं रेंग रही है। वो कह रहे हैं कि लाल आंखों पर चाइना का चश्मा लगा कर रीजन बताओ क्या है? 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा, वो प्रूव तो करे। प्रूव किया उसने। अभी यहाँ जब झड़प हुई थी चीन के साथ, अभी हमारे सैनिकों का झड़प हुआ था जब तवांग के अंदर, वो जब भी तो यही कह रहा था, कहता जी पिटाई कर दी, जबकि राजनाथ ने बिल्कुल क्लियर किया 6 आदमी हमारे जो है जख्मी हुए हैं और कोई क्रिटिकल नहीं हुआ और किसी की मौत नहीं हुई। वो चाइना तो बताता ही नहीं है। और एक्चुअली क्या है, चाइना की सपोर्ट इसलिए करते हैं, उनकी एक फैमिली ट्रस्ट है राजीव गांधी फाउंडेशन। इन्होंने 2005 और 7 के बीच में 1 करोड़ 35 लाख डोनेशन लिया उनसे, तो इसलिए वो बोलते लिए MOU साइन किया हुआ है। और ये कभी भी चाइना कभी कुछ भी करेगा ना, उसके कभी नहीं बोले। आपको पता है डोकलाम में जब चाइना और इंडिया की जो सेना आमने सामने आ गई थी, तो ये चाइनीज जो हमारा एम्बेसडर है चाइना एम्बेसी का जो इंडिया के अंदर, उससे सीक्रेटली मीटिंग कर रहा था उससे। अब बताओ, वो मीटिंग कर रहा है तो कम से कम डिस्क्लोज उसको करना चाहिए, प्रेस को बताना चाहिए। कभी नहीं किया। वो जब पकड़ा गया बाद में कहता है जी हाँ मीटिंग कर रहा हूँ जी, मीटिंग। ये सोनिया गांधी और ये दोनों मिल रहे थे। तो मतलब आप डोकलाम में जब हुआ था 2017 के अंदर, तो ये आमने सामने आ गए थे। केंद्र सरकार मनोबल तोड़ रही है, तो आप खुद चले जाइए, जाके देख लीजिए क्या दिक्कत है। वहाँ फोटो वायरल, यही तो कह रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं है भाई साहब, नहीं तो हम तो पता नहीं क्या करते। आप सत्ता में नहीं है ना, लेकिन आप अपने देश में कहीं जा सकते हैं ना। भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से यहाँ तक जा रही है, उधर भी घुमा दीजिए, क्या दिक्कत है? जाके घुमा के वहाँ भी चेक कर लीजिए, तब चेक करके बता दीजिए है कि नहीं है। वो लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं कि भाई साहब जो है ये जो GDP की बात हो या इस तरीके की बातचीत हो, लगातार थोप दिया जाता है, डराती है भारतीय जनता पार्टी। और वो क्या है कि विकास करना चाहिए, लेकिन एक लॉजिक भी होना चाहिए, एक ग्लोबल तरीके से भी करना चाहिए। जो हमारी सेना है उसको दबाया ना जाए। 2000 वर्ग मीटर जो है वो कब्जा कर रही है, ये बात कह रहे हैं वो।
कब्जा करने की जो बात कह रहे हैं वो सीधा वहाँ जाएं और वहाँ से दिखाएं कि यहाँ कब्जा हो चुका है हमारा यहाँ तक बॉर्डर तक यहाँ तक आ चुके हैं। ऐसे बैठ के हर जगह आप कहीं भी बोल नहीं सकते। आप बताइए। सर कुल मिला के पहले तो अपना गांव का ध्यान रखना चाहिए, तब जिले का, तब ब्लॉक का, तब प्रदेश का। आप डायरेक्ट चाइना पे चले गए। आप चाइना की बात नहीं है, जब वो कह रहे हैं कब्जा हुआ है, देश तो अपना है, भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से वहाँ जा रही है ना, तो घुमा दीजिए वहाँ तक और अपने देश में ही रहना है। आपने जब चाइना में इसलिए पहुंच गए तो देखो, पहले कभी चाइना में से हमारे बॉर्डर पे हमला होगा ना, अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो भाई साहब वो पहले है ना चाइना से अंदर आएंगे, बॉर्डर से अंदर, फिर आएंगे वहाँ के आसपास की जो स्टेट है, फिर स्टेट के बाद आएंगे दूसरे प्रदेशों में, फिर प्रदेशों से आ जाओगे गली मोहल्ले में, और गली मोहल्ले में दिल्ली में। लेकिन कमज़ोर पड़ेगा, ये उल्टा बता रहे हैं। अरे सीधा चाइना में पहुँच गए। पहले हमें बाहरी जो दुश्मन है उनसे तो हमें अपने को सुरक्षित करना है, उनसे भी तो सुरक्षित रखना हमें, जब भी तो बाहर के दुश्मनों से, तो चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, कोई भी हो।